Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पर्सन परसेप्शन एंड key components of person perception. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पर्सन परसेप्शन का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पर्सन परसेप्शन के जो की कंपोनेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और फाइनली हम पर्सन परसेप्शन के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक I will ask you top 4 questions. These questions are designed to test your understanding about the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पर्सन परसेप्शन and its key components. As far as the person perception is concerned, it is a cognitive process that enables us to form impressions and judgments about other people. अगर हम पर्सन परसेप्शन की बात करें, पर्सन परसेप्शन इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट enables us to form impressions and judgments about other people. इसका मतलब ये है पर्सन परसेप्शन एक कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेस है जो हमें लोगों के बारे में इंप्रेशंस और जजमेंट फॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी पर्सन के साथ बातचीत करते हैं, किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट होते हैं, तो इंटरेक्शन के दौरान हम उस पर्सन के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व और इंटरप्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस, beliefs and intentions. जब हम सोसाइटी में डिफरेंट सोशल सिचुएशंस को एक्सपोज होते हैं तो पर्सन परसेप्शन हमें उन सोशल सिचुएशंस को मैनेज और टैकल करने में मदद देता है। नाउ लेट अस हैव ए ग्लैंस एट द की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सन परसेप्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन इन द लाइट ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर हम की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सन परसेप्शन की बात करें तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो है फिजिकल अपीयरेंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ वंस लुक्स, क्लोथिंग एंड अदर विजिबल ट्रेट्स। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, इट कंसिस्ट्स ऑफ वंस लुक्स, क्लोथिंग एंड अदर विजिबल ट्रेट्स। फिजिकल अपीयरेंस में एक इंडिविजुअल के लुक्स आते हैं कि वो दिखने में कैसा है, हैंडसम है या हैंडसम नहीं है। इसी तरह उसकी क्लोथिंग आती है कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है, और इसी तरह दूसरे विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। वी परसीव पीपल समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। इसकी एक एग्जांपल हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट। इसके अलावा आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिजिकल अपीयरेंस पर्सन परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पर्सन को कैजुअल ड्रेस में देखते हैं और उसके फेस पे फ्रेंडली स्माइल भी है, वी माइट परसीव हिम एज एन अप्रोचेबल एंड इजी गोइंग पर्सन। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा फिजिकल अपीयरेंस कैन समटाइम्स इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन। Now let us take another component, and that is verbal communication. Verbal communication means what a person says and how he says it.
Verbal communication means what a person says and how he says it. It is as simple as that. तो चलिए अब हम verbal communication की भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि verbal communication कैसे person perception को influence करता है. For example, if a person speaks confidently and clearly during a presentation, we might perceive him as a knowledgeable and competent person. इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोलना एक इंडिविजुअल के इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की निशानी है. नाउ लेट अस स्विच टू द थर्ड कंपोनेंट एंड दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट्स ऑफ one's body language, facial expressions, eye contact, and tone of voice. अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, इट कंसिस्ट्स ऑफ वंस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट एंड टोन ऑफ वॉइस. यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज आती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, टोन ऑफ वॉइस आता है और आई कांटेक्ट आता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें दूसरे लोगों की इमोशंस और एटीट्यूड्स को इफेक्टिवली समझने में हेल्प करता है. तो चलिए अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्सन को हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्माइलिंग मूड में देखते हैं और कन्वर्सेशंस के दौरान वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन करता है, वी माइट परसीव सच ए पर्सन एज ट्रस्टवर्दी एंड फ्रेंडली. नाउ लेट अस टॉक about the fourth and last component, and that is social context. Social context means the environment or context in which we observe someone. Social context means the environment or context in which we observe someone. जब हम किसी पर्सन को किसी खास एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं तो उसी को सोशल कंटेक्स्ट कहते हैं. तो चलिए अब हम सोशल कंटेक्स्ट को भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सोशल कंटेक्स्ट पर्सन परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी ए पर्सन हेल्पिंग अदर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस, यू माइट परसीव हिम एज ए कंपैशनेट एंड ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन. नाउ लेट अस डिस्कस ब्रीफली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सन परसेप्शन. पर्सन परसेप्शन की पहली एडवांटेज ये है कि ये हमें लोगों को क्विकली जज करने में हेल्प करता है. इसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि इसके थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इमोशंस को, इंटेंशंस को, बिलीफ्स और एटीट्यूड्स को समझते हैं. तो अगर हम पर्सन परसेप्शन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी मेन डिसएडवांटेज ये है कि कभी हम लोगों के बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, वो लिमिटेड इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है. ये लिमिटेड इंटरेक्शन या लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा परसेप्शन रॉन्ग हो सकता है, बायस्ड हो सकता है. ठीक है ना? Now it is time to ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आज का पहला क्वेश्चन ये है, Person perception is a cognitive process that enables us to form impressions and judgments about other people. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. दूसरा क्वेश्चन ये है, फिजिकल अपीयरेंस, सोशल कंटेक्स्ट, verbal and non-verbal communication affect person perception. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. तीसरा क्वेश्चन ये है, our perceptions are always accurate and are not influenced by biases and stereotypes. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन ये है, what are your own observations about person perception? Let me know in the comments. आज के लिए बस इतना ही. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी इंशाल्लाह अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूशन. अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए थम्स अप एंड शेयर इट विद अदर्स.
If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. With these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.